आप लोगों को पता है शिव जी की एक बहन भी रही। शिव जी की एक बहन है जिसका नाम है अमावरी। तांडव नृत्य जो है शिव जी का वो असल में भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के फॉर्म में जो तांडव नृत्य किया था शिव जी ने, उसी रूप को नटराज रूप बोला गया है। शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया था। वो जो 14 बार डमरू बजाया गया था वही बाद में संस्कृत के व्याकरण बने। तो जो 14 व्याकरण है संस्कृत के, वो शिव जी के 14 बार डमरू बजाने से बने थे। जो सबसे प्योरेस्ट चीज है, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग है, वो राख है। हर वो चीज जो है वो कभी ना कभी भस्म हो जाएगी और उससे जो राख निकलेगा उससे ज्यादा प्योर कुछ नहीं है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि शिव जी के 2 पुत्र हैं, कार्तिक और गणेश। ये माना भी गया है सभी जगह। असल में शिव जी का पुत्र एक ही है। छोटी छोटी मगर बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको बताना जा रहा हूँ मैं शिव जी के बारे में। हमने नटराज रूप की बात की और तांडव की बात की। तांडव नृत्य जो है शिव जी का वो असल में भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के फॉर्म में जो तांडव नृत्य किया था शिव जी ने, उसी रूप को नटराज रूप बोला गया है। आप लोगों को पता है शिव जी की एक बहन भी रही। तो हुआ ये कि जब कैलाश पर्वत में शिव जी के साथ पार्वती जी जाके रहने लग गई थी, एक समय ऐसा आया जब पार्वती जी को बहुत ज्यादा अकेलापन लगता था और शिव जी को पार्वती जी ने जिद की कि मुझे एक नंदन चाहिए। और शिव जी ने अपनी माया से अपने लिए एक बहन और पार्वती जी के लिए एक नंद तैयार की और उनकी उस बहन का नाम पड़ा अमावरी। तो शिव जी की एक बहन है जिसका नाम है अमावरी। तांडव नृत्य करने के बाद ऋषि संकादी के लिए शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया था। वो जो 14 बार डमरू बजाया गया था वही बाद में संस्कृत के व्याकरण बने। तो जो 14 व्याकरण है संस्कृत के, वो शिव जी के 14 बार डमरू बजाने से बने थे, जो कि उन्होंने बजाया था ठीक अपने तांडव करने के बाद। केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। आमतौर पे माना जाता है कि शिव जी के ऊपर आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। के पसंदीदा चीजें हैं जैसे बेलपत्र, धतूरा, दूध, मगर फिर भी ये माना जाता है कि शिव जी को प्यार से चढ़ाने में सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं वो। मगर उनको केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि केतकी ने साथ दिया था ब्रह्मा जी के झूठ पे, जिसके कारण ब्रह्मा जी का एक सर काटना पड़ा। एक और बहुत अच्छी कहानी है राख की, भस्म की, एशेस की। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था प्रनाद ऋषि, और वो लगे हुए थे अपनी पूजा पाठ में, अपनी तपस्या में, और वो जंगलों में रहते थे। और जंगलों में वो सिर्फ पत्ते और फल खा के रहते थे। कई साल बीत गए, वो तपस्या करते रहे और सिर्फ पत्तों पे और फल पे जीवित थे। एक दिन अपने आसपास की सफाई करते समय ऋषि प्रहलाद की उंगली कट गई, और जब उंगली कटी तो उसमें से खून की जगह फूलों का, पत्तियों का और फलों का रस निकला। और वो देख के वो इतना खुश हुए कि उन्होंने पूरे संसार में अनाउंस कर दिया कि आई एम द प्योरेस्ट फॉर्म, मैं सबसे शुद्ध हो गया हूँ, इतना शुद्ध हो गया हूँ कि मेरे अंदर अब सिर्फ रस है। जब ये बात शिव जी को पता चली तो शिव जी एक वृद्ध आदमी का अवतार लेके आए, उनसे वाद विवाद हुआ और तब उनको समझाया गया कि जो सबसे प्योरेस्ट चीज है, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग है, वो राख है। हर वो चीज जो है वो कभी ना कभी भस्म हो जाएगी और उससे जो राख निकलेगा उससे ज्यादा प्योर कुछ नहीं है, राख हो जाएगा। तो उस दिन उनको समझ में आया कि उनसे भी जो प्योर है वो राख। आमतौर पे ये कहा जाता है कि शिव जी के 2 पुत्र हैं, कार्तिक और गणेश। ये माना भी गया है सभी जगह, मगर सही मायने में शिव जी का एक ही पुत्र है और वो है कार्तिक। क्योंकि जो गणेश जी हैं वो माता पार्वती के उपटन से निकले थे, उपटन से बनाए गए थे। इसीलिए शिव जी को पता नहीं था कि माता पार्वती ने एक और पुत्र खुद अपने उपटन से तैयार किया है, जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कंफ्यूजन हुआ था, जिसमें शिव जी ने उस बच्चे का गला काटा था और बाद में हाथी का चेहरा लगा के उनको उपाधि मिली थी गणेश की। तो ये कहानी है कि असल में शिव जी का पुत्र एक ही है, कार्तिक। और कार्तिक को कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर, क्योंकि वो देवों के सेनापति हैं। और गणेश जी को कहा जाता है गॉड ऑफ विजडम, वो बुद्धि के देवता हैं और वो शक्ति के देवता।